राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। सब लोग सीधे बैठो, आँख खोल करके बैठो, नहीं तो नींद आएगी। सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है। इतनी सुगम बात जल्दी मिलती नहीं भाई। क्या करना बोले, कुछ नहीं करना, केवल स्वीकार करना। और स्वीकार करके उसमें महाराज इनका परीक्षा मत करो, संदेह मत करो, जड़ मत काटो, मूल मत काटो, उल्टी कसौटी मत लगाओ। ये 5 चीज़ें महाराज ने कही आज। रामू जी, 5 चीज़ें महाराज ने कही आज। इस प्रवचन को मैंने कई बार सुना, परंतु ये 5 चीज़ें आज सुना। देखो, ठाकुर जी कृपा से महाराज ने कहा कि जैसे विवाह हो जाता है तो 10-5 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद, तीसरे चौथे दिन जाके पंडित से पूछते हैं, क्या पंडित जी बताओ विवाह तो ठीक ठाक करायो कि नहीं करायो? कहीं तो ऐसा नहीं कि विवाह कराते समय आपको नींद आ गई हो या एक मंत्र आप छोड़ दिए हो, ऐसा तो नहीं है। ठीक ठाक करायो नहीं कराए? कभी परीक्षा करते नहीं। पंडित जी कह भी दें कि नहीं तुम्हारा विवाह में नहीं कराऊं, कहीं पंडित जाओ घर पर जाओ, विवाह हो गया। ऐसे स्वामी महाराज कह रहे हैं कि एक बार भगवान से संबंध जोड़ लो, भगवान को अपना मान लो, पिता मान लो, बेटा मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, गुरु मान लो, पति मान लो, उसमें संदेह मत करो। हो गया, काम पूरा हो गया। अब हम लोग गलती क्या करते हैं कि उसमें कसौटी लगाते हैं कि अरे हम तो गृहस्थी आदमी, इतने जल्दी कैसे भगवान खो जाएंगे। ये तो भगवान की बातें कोई साधु ब्राह्मण के लिए है। हम तो गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, खेती नौकरी व्यापार करने वाले हैं, झूठ कपट भी कर लेते हैं। अब हम कहाँ इतने पवित्र हैं कि भगवान की तरफ चले? ये सब टांग अड़ाना है, सब कसौटी लगाना है। हो गए तो हो ही गए। डायरी में नोट कर लो कि आज से हम भगवान के हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। गोपाल के सानिध्य में भागवत कथा हो रही थी, अब हम भगवान के हो गए। तो भगवान के हो गए तो अब उसकी भूली कैसे होगी भाई? जैसे कन्या एक ही रात्रि में बिन्नी बन जाती है, विवाह होते बिन्नी बन जाती है, बहू बन जाती है। अब वो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती। माने क्या कि 2 महीने कुंवारी माने और 6 महीने अपने को बहू माने? ऐसा होता है क्या? अपने को बहू मान लिया तो कुंवारी कभी जीवन में नहीं मानेगी, और जब तक कुंवारी मानती है तब तक बहू नहीं बनी। 2 में एक ही होगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो अब हम संसार के नहीं रहे, संसार के नहीं रहे। एक जगह लीलाधर शर्मा जी आते हैं, कई जगह कथाओं में आते हैं, अभी माटपुरा में भी आए थे। तो उनके यहाँ सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। ये प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। तो सत्संग हो रहा था, यही विषय चल रहा था कि भाई भगवान के हो गए तो अब हम संसारिक नहीं रहे, अब हम भगवान के हो गए। कन्या अपने को बहू मान ली तो कुंवारी अब नहीं रह गई, एक ही रात्रि में बहू बन जाती है। तो उनकी भतीजी थी, शायद BA में पढ़ रही थी। तो उसने कहा महाराज जी ये तो हमारे जीवन घटना घटी। हमने कहा कैसे? तो उसने कहा कि हमारी बड़ी बहन की शादी हुई लगभग 2-3 महीने पहले। तो ससुराल गई। ससुराल गई तो दूसरे दिन ये छोटी वाली बहन ने फ़ोन किया। फ़ोन किया तो धीरे धीरे से बोल रही थी। अब ससुराल में जोर जोर कैसे बोलेगी भाई? सास का डर, ससुर का डर, पति का डर, जेठ का डर। तो उसके पिताजी बोले कि घर पर थी तो घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज़ जाती थी, परंतु ससुराल में धीरे धीरे बोल रही थी। तो उसकी छोटी बहन डर गई
उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तू धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और उसने 3 बातें बताई, हमारे पास नोट है, मैंने नोट कर लिया। ऐसी विलक्षण बातें महाराज जी तो बताते, हम लोग हंस के टाल देते थे। महाराज जी बात कहते थे, हम हंस के टाल देते थे, ये नहीं समझ पाते कि महाराज जी कहना क्या चाहते हैं। 12 फरवरी 2019 की घटना है, फरासी गांव की, हिसार जिला हरियाणा। तो उसने 3 बातें बताई। पहले तो उसने कहा मैं ठीक हूँ। अब 3 बातें उसने क्या बताई कि मैं ससुराल में हूँ, नंबर 1। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूँ, ये हमारी माताएं बहनें जो बैठी इनका अनुभव है। मैं ससुराल में हूँ। नंबर 2, अब मैं वो कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, तो उसने कहा अब मैं वो कोमल नहीं रही। तीसरी बात, अब मैं बहू बन गई। बोलो कन्हैया लाल की। यानी पति से संबंध जोड़ते ही, विवाह होते ही 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। किसी ने उसको सिखाया नहीं, कोई शिविर अटेंड नहीं किया, और किसी विद्वान से जाकर के उसने सीखा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई नाक नहीं दबाया, कोई मेडिटेशन नहीं किया, परंतु संबंध जोड़ते ही 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई कि मैं ससुराल में हूँ, अब मैं वह कोमल नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। तो जैसे एक रात्रि में कन्या अपने को बहू मान लेती है, ऐसे सत्संग कथा किस लिए हो रहा है कि जन्म जन्मांतर से हम भूल गए, अपने को सांसारिक मानने लग गए। हम तो साफ सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। स्वामी महाराज ने कहा कि आप एक बार स्वीकार कर लो कि हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ। भगवान को मित्र बनाओ, पिता बनाओ, बेटा बनाओ, भाई बनाओ, गुरु बनाओ, और महाराज जी की 5 बातें नोट कर लो। ये देखो, ये घनश्याम जी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है, ये कितने सादगी से रहते हैं, कोई समझ नहीं पाते। और ये पुस्तक पढ़ते हैं तो एक पेज में 50 जगह नोट लिखते हैं, 50 जगह पुस्तक को रंग देते हैं। ये नोट करें, देखो सब नोट करें महाराज जी बातें। तो लगन होती है, बातें चट पकड़ लेता है। इतना ही सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी मान लो, चाहे 7 दिन के बाद मानो, चाहे 7 जन्म के बाद मानो, चाहे 100 जन्म के बाद मानो, बात इतनी है, बात इतनी है। भगवान के होना मिट ही जाएगा, झंझट मिट गया। स्वामी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी भगवान के होने के बाद माला फेरना पड़ता है क्या, गीता पढ़ना पड़ता है क्या, एकादशी का व्रत करना पड़ता है क्या? महाराज जी ने कहा कि तुम झंझट समझते हो, झंझट। अरे कन्या ससुराल की हो गई, अब उसको झाड़ू लगाना पड़ता है क्या, पड़ेगा क्या? अरे पड़ेगा कि उसको चिंता हो जाती है कि हमारा घर है। बोलो कितनी बहनें बैठी बताओ, झाड़ू लगाना पड़ेगा क्या, सोचती हैं क्या? अरे चिंता हो जाती है, हमारा घर है भाई, हमारा घर है, साफ सफाई करो, रंग रोशन करो। और पीहर में जाती हैं पिताजी के घर पर तो कोई रास्ता पूछते हैं कि किसका घर है, बोले मेरा घर है, परंतु ऊपर से कहते मेरा घर है, परंतु भीतर में क्या जची है कि मेरे भाई का घर है, मेरा घर नहीं है। ऊपर से कहती है मेरा घर है, बताओ बात सच्ची झूठी है? ऊपर से कहते मेरा घर है, मैं अपने घर पर जा रही हूँ, परंतु भीतर में बात जची कि नहीं ये ससुराल वाला मेरा घर है। और महाराज जी ने कहा कि कन्या जब जाती है तो रोते रोते जाती है, हंसते हंसते जाती क्या? आजकल का युग जमाना अलग है, कोर्ट में शादी करके हंसते हंसते जाते हैं, परंतु जिनके अंदर संस्कार है, अच्छे विचार भाव वाले हैं, तो कन्या रोते रोते जाती है। तो कन्या रोते रोते जाती है, परंतु अब वो ससुराल में रहते 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 बूढ़ी दादी बन जाती है, 70 साल 90 साल की हो जाती है। तो जब बेटे के पोते के बहुएं आकर के घर में खटर पटर करती हैं तो बूढ़ी दादी क्या कहती है कि पराई घर की छोकरी ने आके मेरा घर चौपट कर दिया। वो लोग कहते ही नहीं कहते
कि पराई घर की छोकरी आकर के हमारा घर चौपट कर दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि दादी से पूछो कि वो तो पराई जाई है, तुम घर जाई हो क्या? वो तो पराई जाई है, तुम घर जाई हो क्या? अरे तुम भी पराई जाई हो, परंतु भूल गई यही मेरा बेटा, यही मेरा पोता, यही मेरे टाबर, यही हमारी बेटी, यही हमारा खेत खलिहान। इतनी सुगम बात स्वामी महाराज जी की मिलती नहीं है। इसको विद्वान लोग पेचीदा बना देते हैं, इतना नाक दबाओ, इतना कान दबाओ, इतना ये करो, आंख मूंदो, वो करो, वो करो। एक मिले, एक लेक्चरर साहब मिले घनश्याम जी, उत्तर प्रदेश में लेक्चरर, खूब पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता, और किसी गुरु से वो दीक्षित। तो स्वामी महाराज जी को मैं पूछ के पढ़ता था, तो मैं उनसे कहता कि पंडित जी कोई सत्संग की बात बताओ। तो मेरे से कहते कि शिवबली जी, ये स्वामी जी महाराज जो लिखते हैं ना कि बहुत सुगम है, बहुत सुगम है, ऐसी बातें है नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नहीं। देखो क्यों, गुरु जी ने बता दिया उनको। पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई माँ के गोदी में जाने के लिए बालक को कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? माँ मेरी है, माँ मेरी है। अरे माँ तो एक जन्म की है, भगवान हमारे जन्म जन्मांतर की माँ है। देखो, तो ये तो हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कृपा है। नहीं तो इधर उधर गुरु जी के चक्कर में फंस जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। स्वामी महाराज ने एक प्रवचन में कहा कि गुरु तो अड़ंगा है, अड़ंगा। ये बात कहने की नहीं होती, परंतु गुरु तो अड़ंगा बन गया। अड़ंगा क्यों बन गया? कि हमारा चेला चेली बनो, 20 साल 30 साल 50 साल में तुम्हारा संबंध भगवान के साथ जुड़वा देंगे। 2 पंडित जी गांव में रहते थे, तो एक तो पंडित जी ने कहा कि भगत गया, बोले पंडित जी हमारे विवाह करा दो। बोले भाई रात भर में मैं विवाह करा दूंगा, और जो हमारे को आप दक्षिणा दे दोगे, हम तो ब्राह्मण देवता हैं, जो दे दोगे हम स्वीकार कर लेंगे। दूसरे पंडित जी के पास गया, तो दूसरे पंडित बोले कि देखो भाई, हम जो विवाह कराते हैं हमारा सिस्टम क्या है समझ लो, कि हम तो ये कहते हैं कि हमारा फोटो ले लो, हमारा फोटो लेकर के ध्यान करो और अपने पति का नाम जपो, राकेश राकेश राकेश। 20 साल 30 साल 50 साल 70 साल में जरूर विवाह करा दूंगा। अब बताओ किशन जी, कौन से पंडित जी पसंद आएंगे? अरे जो रात भर में विवाह करा दिए, समझ जुड़वा दिए, वो पंडित पसंद आएंगे? जो 70 साल लगाएंगे वो पंडित पसंद आएंगे? तो जो 70 साल लगाते हैं ना, उन बेचारों को पता नहीं है, उनको पता नहीं है, पता नहीं उनको। अंधे की लकड़ी अंधा पकड़ लिया, अंधे की लकड़ी अंधा पकड़ लिया। कल 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 ही एक बहन जी कह रही थी कि महाराज गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारिस गुरु की जो गोविंद दियो बताए। अरे गोविंद दियो बताए कि गोविंद दियो हटाए? विचार करो। ये कहावत तो सब कह देते हैं, सब सीख लेते हैं, हम भी ऐसे करते थे, नहीं पता था तो हम भी करते थे। परंतु स्वामी जी महाराज ने खुलासा किया कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु का मतलब मान लो कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु योग्य नहीं हूँ, मैं गुरु बनता भी नहीं, मैं तो चेला नहीं बन पाया, गुरु कैसे बनूंगा? तो मान लो कि मैं हूँ और ये गोविंद ठाकुर जी, अब दोनों खड़े किसके पाँव लगू? तो स्वामी महाराज ने कहा कि बलिहारी उस गुरु की, उस गुरु की बलिहारी है जो गोविंद दियो बताए, जो गोविंद से समझ जुड़वा दे, राम जी से समझ जुड़वा दे, शिव जी से समझ जुड़वा दे। उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर के है। परंतु गोविंद दियो बता के जो गोविंद दियो हटाए तो बड़ी भारी ठगाई हो गई, बड़ी भारी ठगाई हो गई। अब ठीक ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएगा, अटक गया, गुरु में अटक गया। अब इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे पूछता हूं कि विवाह के समय पंडित जी ने अपना फोटो दिया था क्या? भाई बताओ। माता बहने करे नहीं दिया था, तो गुरु जी को फोटो देने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कहता कि जिन गुरु जी के फोटो है वो गुरु नहीं है, मैं नहीं कहता, उल्टा अर्थ मत लगाना।
परंतु मैं ये कहता हूं कि काम तो इतना है कि बेटा तुम भगवान के हो गए, बस हो गया। गुरु जी को रुपया दे दो, कपड़े दे दो, साल चद्दर दे दो, उनको जो है सीरा हलवा खिला दो, कपड़े लत्ते दे दो, जगह जमीन हो तो जगह जमीन को दे दो आश्रम बनाने के लिए। संबंध गुरु से भी मत जोड़ो, गुरु से भी संबंध मत जोड़ो। लोगों ने कहा महाराज जी गुरु संबंध जोड़ लेंगे तो क्या घाटा लगेगा? बोले 2 घाटा लगेगा। 1 नंबर का घाटा ये लगेगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे, उनका सुनने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? जो भी हमारे गुरु महाराज हैं। और दूसरे नंबर घाटा क्या लगेगा कि अभी तो हम कन्हैया, राम जी, शिव जी को, गणेश जी को मानते हैं, और गुरु संबंध जोड़ते ही क्या करेंगे कि भगवान को तो कर देंगे पीछे और गुरु जी कर देंगे आगे। अभी गए भी थे, ढानी में गया था तो 2 गुरु जी के चित्र लगे थे, तो हम थे और मोहन जी थे। और गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, वो माड़पुरा से गए थे। वो कौन सी कुटिया थी जो है, उनकी बरसी भी थी जो है, याद नहीं आ रहा है। कौन सी कुटिया है? राम जी की कुटिया कौन सी? एकांत में रहते थे, वो गृहस्थी थे, एकांत में रह करके और भजन करते थे। नहीं, वो कोई और थे। तो हम थे और मोहन जी थे। तो मैं तो पहले ही जाता हूँ, पहले कहता हूँ मंदिर का दर्शन कराओ। मंदिर के दर्शन से पता लग जाता है कि आप उल्टे जा रहे हो, सुलटे जा रहे हो। जैसे पहले बुखार आ जाता था तो डॉक्टर नाड़ी देख करके दवा देते थे, अब जाते ही पहले कहते हैं कि वो रिपोर्ट लाओ, ब्लड टेस्ट कराओ। तो ब्लड टेस्ट से पता लगेगा कि आपको कौन सा बुखार है। बुखार भी कई डिजाइन का हो गया, कई तरीके हो गया। तो मंदिर से पता लगता है कि आप उल्टे जा रहे हो, सुलटे जा रहे हो, व्यक्ति पूजा की तरफ जा रहे हो कि भगवान की तरफ जा रहे हो। तो हम मोहन जी ने कहा भाई इनको तो नीचे रखो, ठीक है गुरु जी हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, नीचे रखो या साइड में रखो, सामने भगवान का रखो। तो विशेष बात महाराज जी ने बताई कि भाई परीक्षा मत करो। उसके लिए 2 उदाहरण महाराज जी देते। ये पूरे 7 दिन का सार हो रहा है, 7 दिन का सार। तो महाराज जी 2 उदाहरण क्या देते कि कुछ बंदरों ने आम के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेके दौड़ा। तो बंदरों ने क्या किया, 1-1, 2-2 आम लेकर के आ गए नदी के किनारे। आम खा लिए, गुठली बच गया। तो उन्होंने कहा कि भाई किसान ने बगीचा तैयार किया है, मेहनत किया है, बाड़ लगाया है, पानी दिया है, खाद दिया है, तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? तो अपने लोग बगीचा तैयार करते हैं। तो रेखा खींच दिए, कितने में तुम्हारा बगीचा, इतने में उसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, ऐसे रेखा खींच दिए। अब वो क्या किए कि अपने अपने आम जो खाए थे गुठली गाड़ दिए, 1-1, 2-2 आम का पेड़ लगा दिए। अब बंदरों का स्वभाव हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखने लग गए कि इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर उसको निकाल के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, इसमें तना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर गाड़ देते, फिर उखाड़ते। 24 घंटे में हजारों बार गाड़ते उखाड़ते। बंदरों का स्वभाव। अब बताओ बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी बगीचा तैयार नहीं होगा। अरे गुठली गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, समय पाके बगीचे का जंगल बन जाएगा, बगीचों का जंगल बन जाएगा। एक गुठली से हजारों आम निकलेंगे, हजारों से हजारों पेड़ निकलेंगे, आम का जंगल बन जाएगा। परंतु कब? गुठली को उखाड़ो मत, गुठली को उखाड़ो मत। दूसरा महाराज उदाहरण क्या देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। देखो दृष्टांत से बातें एकदम बैठ जाती है। तो 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो बड़े वाले कपड़े के व्यापारी थे। एक जो छोटा भाई था वो निठल्ला आलसी था, प्रमादी था, इधर उधर घूमता रहता था, गपशप करता था, काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हो गया। तो राजस्थान हरियाणा में कोई नदी तालाब तो है नहीं, मान लो तालाब तो है, नदी तो जहाँ की दाह संस्कार करे। तो जंगल में बना लेते हैं श्मशान भूमि, और जब वो हड्डियों को फूल कहते हैं, फूल को ले जा कर के गंगा जी डालाते होंगे। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे।
हरिद्वार गंगा जी में डालाते हैं। मैंने सुना कि जो मर गए उनका भी टिकट बनवाते हैं, बस में जाते हैं तो उनका भी टिकट बनवाते हैं कि भाई ले जा रहा हूँ हरिद्वार गंगा जी में छोड़ाऊँगा। और स्वामी महाराज ने कहा भी कि हड्डियाँ यदि गंगा जी में चली जाए तो जीव का उद्धार कल्याण हो जाता है। ये गंगा जी की विशेषता है, महिमा है। तो अब जो दो बड़े भाई थे तो उन्होंने विचार किया कि यदि हम लोग जाते हैं हरिद्वार छोड़ने माँ के फूलों को तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, तो 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो छोटे भाई की ड्यूटी लगा देते हैं। छोटे भाई को बैठा के कहा, देख भाई हम दोनों जो क्रियाक्रम में माँ के पैसे लगेंगे दोनों भाई लगा देंगे, और तुम तो माँ के फूलों को हरिद्वार छोड़ के आ जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं छोड़ के आ जाऊँगा। पैदल का रास्ता, पुराने ज़माने की बात, 3 दिन पैदल चला, एक गांव में पहुंचा। तो गांव वालों से पूछा, भाई हम राजस्थान से अमुक शहर से आ रहे हैं, हम कितने दूर आ गए, कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस तो आ गए, अब 150 कोस और चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। तो उसने सोचा, आलसी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 150 कोस और चलूँगा तब जाके हरिद्वार पहुँचूँगा। उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया और बोतल लिया जंगल में जाने के बहाने, और वहाँ जाके बगीचे में गड्ढा खोद के उसी में गाड़ दिया। माँ के हड्डियों को यानी फूलों को यहीं पर गाड़ दिया, और हैंड पाइप से पानी भर लिया और आ गया 3 दिन में घर पर। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, सब घरों में जल को छिड़का, सबके ऊपर छिड़का। भाइयों को संदेह हुआ कि अरे 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया, लगता है कि आलसी है ये, हरिद्वार गया नहीं, झूठ बोलता है। एक जगह झूठ बोलता है वो सब जगह झूठ बोलेगा। तो भाइयों ने उससे पूछा कि भाई तू हरिद्वार गया था? बोले ठेठ हर की पैड़ी छोड़ के आया हूँ, देख लो गंगा जल है, आचमन लो। इधर क्या हुआ कि रात्रि में जो कपड़े के व्यापारी थे तो माँ सपने में आई, जो माँ मर गई थी वो सपने में आई, बोली कि देख बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और ये छोटा भाई तुम्हारा आलसी है, निकम्मा है, ये तो हमारे को 150 कोस छोड़ के आ गया। अब दोनों भाई बैठा करके छोटे भाई से पूछने लग गए कि भाई सच्ची सच्ची बात बताना कि तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? बोले क्या, कैसी बात, क्या बात कह रहे हो? बोले माँ सपने में आई थी, जो माँ मर गई वो सपने में आके कह रही थी कि बेटा तुम लोग तो लोभी हो, कपड़े की दुकान बंद करना चाहते नहीं, तुम्हारा छोटा भाई निठल्ला आलसी है, वो तो 150 कोस पर छोड़ के आ गया, आधी दूरी पर, और तू कह रहा है कि मैं 300 कोस छोड़ के आया हूँ, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? अब वो छोटा भाई कहने गया कि अरे जो माँ उल्टे आई कहने के लिए आप लोगों से 150 कोस उल्टे आई, 150 कोस मैं पहुँचा दिया था, जो उल्टे आई कहने के लिए अगर सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुँच जाती। बोलो गंगा सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुँच जाती। तो हम लोगों से क्या भूल हो रही, उल्टे जाते उल्टे। अरे ऐसे थोड़े हो जाएगा, हम गृहस्थी आदमी हैं, ठीक है थोड़ा भागवत कथा हो जा रही है, सत्संग हो जा रहा है, बाकी तुम गृहस्थ आदमी हैं, हम कोई बाबा जी थोड़े 24 घंटे राम राम करते रहेंगे। ये सब उल्टे जाना है, सब उल्टे जाना है, उल्टे जाना है। ये गुठली उखाड़ते हैं, अरे हमें तो गृहस्थ में जाना है, तो गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, पति पत्नी वाले हैं, कोई बाबा जी थोड़े हैं कि हम राम राम करते रहेंगे। हम तो खेती है, नौकरी है, व्यापार है टाबर है, अब वो हम तो इनकी सेवा करनी है। उसी आनंद महाराज सुनाते हैं कि वो दादी थी तो वो पोता गोद में बैठ करके और पेशाब कर रहा था, तो पेशाब कर रहा था तो किसी साधु ने कहा कि अरे मैया देख तुम्हारे कपड़े गंदा कर रहा है। बोले महाराज पूत का मूत प्रयाग का पानी, पूत का मूत प्रयाग का पानी, ये तो हमारा पोता है, पोता है, करने दो, पेशाब करने दो, टट्टी फेरने दो, अपना है, अपना है। तो भाई सेवा सबकी करो, संबंध भगवान से रखो, बात इतनी है।
अब चाहे इस बात को अभी पकड़ लो, चाहे 20 जन्मों के बाद पकड़ो, चाहे 50 जन्मों बाद पकड़ो, बात यही है, बात यही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गुरु जी का अनादर नहीं है, गुरु जी की कृपा से बातें मिल रही है, ऐसा मानो। मैं तो बहुत भटका हूँ भाई, मैं तो बहुत स्वामी महाराज जी के आने के पहले बहुत भटका हूँ। महाराज जी के पास आने के बाद भी कई जगह मैं गया, कई बड़े बड़े जिनके लाख लाख की भीड़ होती थी, उनका भी शिविर अटेंड किया, सत्संग किया 10-10, 20-20 बार। पर जो बातें सुलझी बातें जो स्वामी महाराज जी की मिली, दुनिया में कहीं नहीं मिलती। देख लो, कल 2.5 साल का बच्चा आया था माड़पुरा से, 2.5 साल का बच्चा आया था। अब उसने जीवन में कभी सत्संग सुना नहीं होगा, परंतु ये स्वामी जी महाराज जी की बातों विशेषता है कि उसको प्यास लगी। अब प्यास लगी तो अपने चाचा या पिताजी के साथ में आया था, तो गिलास में पानी दिए, बोले कान्हा गोपाल को पिलाओ। अब यहाँ पर आया और गिलास को पकड़ाए, गिलास को पिलाया। अब नाक में पिलाया कि मुंह में पिलाया तो ठाकुर जाने, और ऐसे पिलाया, उसके बाद अपने पिया। देखो 2.5 साल का बच्चा पकड़ लिया, और 90 साल वाले नहीं पकड़ते, नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पाते। हाँ, वो ये जानते हैं ना कि मैं सब जानता हूँ, ये अभिमान ऊपर से हो गया, मैं सब जानता हूँ। देखो एक मैंने रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया कि सब विषय के सब जानकार नहीं होते, सब विषय के सब जानकार नहीं होते, और जिस विषय के जो जानकार होते हैं उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम सफलता हासिल कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे अंग्रेजी सीखनी हो तो अंग्रेजी के मास्टर में उनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। वो कहेंगे CU टिकट तो हमको बोलना पड़ेगा CU टिकट, वो मास्टर साहब कहेंगे PUT पुट तो बोलना पड़ेगा PUT पुट। अब कोई विद्यार्थी समझदार हो, व्याकरण जानने वाला हो, वो कहेगा मास्टर साहब दोनों बातें कैसे करते हो, हम व्याकरण के आचार्य हैं, हम अंग्रेजी सीखना है तो क्या हो गया, CUT से कट कह रहे हो तो PUT से पट कहो, PUT से पुट कहते हो तो CUT से कुट कहो, चाहे कटपुट कहो चाहे कुटपुट कहो। अब कोई अंग्रेजी सिखा पाएंगे, वो मास्टर साहब थप्पड़ लगा के दूर कर देंगे। वहाँ तो CUT कट PUT पुट बोलना ही पड़ेगा। तो हर विषय के हर जानकार नहीं होते। तो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मतलब रिसर्च किया कि भाई एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाती है। तो मैंने सोचा किससे पूछूं, तो मैंने विचार किया कि सब डिपार्टमेंट वालों से पूछना हो, प्रोफेसर साहब से भी पूछना है, अध्यापक से भी पूछना है, रेलवे के ड्राइवर से भी पूछना है, और डेंटल चिकित्सक डॉक्टर साहब से भी पूछना है, किसान से भी पूछना है। तो मैंने सोचा कि किसान से तो सबसे बाद में पूछूंगा क्योंकि वो तो जानकार है, परंतु ये लोग पढ़े लिखे, इनसे पूछो। तो मैंने हिमाचल प्रदेश फ़ोन मिलाया, एक डॉक्टर साहब कथा कराए थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। बोले महाराज दाना तो छोटा होता है परंतु 40 किलो ही पड़ेगा, 40 किलो बाजरी पड़ेगी। तो मैं नोट कर लिया कि डॉक्टर साहब ने 40 किलो कहा, और फिर मैं प्रोफेसर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये देख लो प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इनकी बात बता रहा हूँ, 20 किलो बताए थे ना, 20 किलो बाजरी पड़ेगी। अब ये इंजीनियरिंग की बातें जो ये बताएंगे हम तो जीरो, परंतु किसान की बातें जो आप लोग बताओगे ये जीरो। तो इन्होंने कहा कि महाराज 20 किलो, मैं नोट कर लिया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अध्यापक से पूछा, गांव में रहने वाले, उन्होंने कहा महाराज जी हाँ दाना तो छोटा होता है। तो हमने कहा कि छोटा होता है 20 किलो पड़ेगा। बोले हाँ 20 किलो पड़ेगा, हमारे हाँ मिला दिया। हाँ, फिर उसके बाद रेलवे ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ महाराज 20 किलो पड़ेगा। एक वहाँ आचार्य बैठे थे संस्कृत के विद्वान, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा 40 किलो गेहूँ डाला जाता है, बाजरी कितनी बोई जाएगी। बोले महाराज दाना छोटा होता है, 15 किलो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी जी थे 18-16 साल के लगभग, तुमने कहा ब्रह्मचारी ये बताओ कि 40 किलो गेहूँ पड़ता है ये खेत में तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। बोले महाराज 10 किलो के नीचे तो पड़ेगा ही नहीं। उन्होंने एकदम पक्का कर दिया 10 किलो के नीचे तो पड़ेगा ही नहीं। मैंने सोचा कि अब सब डिपार्टमेंट वालों से मैंने पूछ लिया। अब जो
उस विषय के जानकार हैं उनसे पूछूं। तो हमारे दृष्टि में एक मिश्रा जी थे, तो मिश्रा जी हैं, तो उनसे मैंने पूछा। मैंने सोचा वो कहेंगे बाबा जी बन गए तो बाजरी के चक्कर में कहाँ पड़े हैं ये। तो मैंने कहा कि सत्संग में बात चल रही है कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ डाला जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो फ़ोन मैंने किया तो ऐसे हमारे को आहट लगा, ऐसा अनुभव लगा कि वो भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने भोजन करते करते बोले 1 किलो। इतनी मतलब इतना सटीक उत्तर उन्होंने दिया, मतलब कि बेहिचक। बाकी लोगों ने तो जोर लगाया सही उत्तर नहीं बता पाए। तो स्वामी जी महाराज तो बेहिचक अनुभवी महापुरुष हैं, वो कहते भाई भगवान के होकर के कसौटी मत लगाओ। और हम जो दूसरे लोग हैं हम अंदाज में कहते हैं। बात इतनी है कि हर विषय के हर जानकार नहीं होते, और जिस विषय के जो जानकार होते हैं उनकी बात पकड़ लो, आपको सफलता मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता से परीक्षा नहीं करते, पूछते नहीं हैं, कसौटी नहीं लगाते हैं, और संत महात्मा से कसौटी लगाते हैं कि ये बात कैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रुचि नहीं है, लगन नहीं है, इसलिए कसौटी लगाते हैं। विवाह की लगन है, विवाह तो होना ही चाहिए, हो गया। अब हो गया तो क्या पंडित से क्यों पूछें। भले 2 साल तक पंडित नहीं मिले कोई चिंता की बात नहीं, जीवन भर पंडित जी मिले नहीं चिंता की बात नहीं। और मैं पूछूं भाई लोगों को तो फिर भी पता लगेगा कि भाई ये अकला के हैं कि माड़पुरा के पंडित विवाह करा रहे हैं, उनको तो पता है। माताओं बहनों से पूछ लो कि जिस पंडित ने विवाह कराया उनका नाम याद है क्या भाई? बोलो याद है क्या? याद ही नहीं है। और जिनसे विवाह कराए उनकी याद है क्या? अरे उनकी तो भूली नहीं होती। जिनसे संबंध जुड़वाए उनकी भूली नहीं होती, और जिन्होंने संबंध जुड़वाया उनकी याद ही नहीं है। ऐसे ही स्वामी महाराज कहते हैं कि गुरु का रोल इतना ही होता है, वो कह देता बेटा तुम्हारे भगवान हैं, राम जी को मानो, शिव जी को मानो, कन्हैया को मानो, गणेश जी को मानो, दुर्गा को मानो, मूर्ति में निष्ठा नहीं, निराकार को मानो, संबंध भगवान से जोड़ो, गुरु का काम हो गया बस। एक इष्ट का चुनाव करके उनसे संबंध जोड़ ले, वो सगुरा, वो सगुरी। और एक भगवान का चुनाव नहीं किया, उनसे संबंध नहीं जोड़ा, वो 50 गुरु बना के निगुरा और निगुरी। ये निगुरा सगुरा परिभाषा है। ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं भाई। ऐसे कोई बात पूछो, 5-10 मिनट और सत्संग चले। ये देखो, ये गोपाल के घर में कथा हो रही है। ये गोपाल कान पकड़ के खींच लाया है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छे भाव बन रहे हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। ये गोपाल के घर में आया हूँ ना, तो अब इसमें कोई बात पूछो। जो बातें सार बातें चली है, जो महाराज जी ने सत्संग आज सुनाया कि भाई भगवान से संबंध जोड़ के उसमें कसौटी मत लगाओ, उसमें जो है परीक्षा मत करो, संदेह मत करो, जड़ मत काटो बाबा, जड़ मत काटो कि हमारे अंदर दोष आ गए, वो क्रोध आ गया, ऐसा लगता है कि तुम भगवान का नहीं हुआ। अरे भगवान के तो हो गए, हमारे अंदर क्रोध कैसे आया? तो क्रोध मिट जाएगा। हाँ, महाराज जी ने आज इधर दृष्टि गई है, देखो मैं नोट कर लिया। महाराज जी ने कहा कि आप परीक्षा मत करो, भगवान के होकर के परीक्षा मत करो, और संदेह मत करो, जड़ मत काटो, मूल मत काटो, कसौटी मत लगाओ। देखो 5 चीजें, कसौटी मत लगाओ। अब खेत में बाजी जाकर के ऐसे डाल के आ गए। अब छोटा 5 साल का 7 साल का बच्चा था, वो रोने लग गया कि सारा अनाज ले आकर के खेत में फेंक करके आ गए। जो अनाज था वो भी खेत में फेंक करके आ गए। माँ से बोले कि पिताजी ने सारा अनाज तो खेत में फेंक दिया। माँ हंसने लगी, बेटा खेती हो जाएगी। बोले कहाँ खेती, दिखाओ भी तो, फसल दिख ही नहीं रहा है। 10 दिन 5 दिन में दिखाओ हमारे को खेती, बाजरी मिल जाएगी। परंतु किसान निश्चिंत हो गया, खेत में बीज डाल के निश्चिंत हो गया कि अब इसमें बाजरी हम काटेंगे, 10-5 कुंतल गेहूँ बाजरी निकालेंगे। विश्वास है कि नहीं है? और विश्वास नहीं हो, बाजरी को निकाल देखता रहे तो खेती नहीं होगी। तो भाई भगवान के हो गए तो हो ही गए, ये खास बात है। बताओ
घनश्याम जी ऐसे प्रश्न पूछो जो सबके तरफ से हो। कोई बात पूछो भाई, माताएं बने पूछो। देखो हम तो घर के आपके टावर हैं, हम तो दो बूढ़ी दादी बैठी है कितने साल की हो गई, हम तो घर के बच्चे हैं, आपके टावर हैं, कोई बात पूछो। ये मत सोचो कि बाबा जी को नहीं आएगा तो वो बाबा जी की नाक कट जाएगी है। बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, हमारी तो पहले से मूछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, देखो मानना तो भक्ति मार्ग है और जानना ज्ञान मार्ग है। ये तीन मार्ग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन मुख्य मार्ग हैं। ऐसे तो कई तरह के हैं, हठ योग, लय योग, अष्टांग योग, कई तरह के योग हैं। मैंने देखा कि अयोध्या में वो गर्मी के दिनों में और अग्नि चारों तरफ से अंगीठी जला दिए और बीच में बाबा जी लंगोटी लगा के अनंग धड़ंग ऐसे बैठ गए और राख लगा दी अपने शरीर पर और ऐसे धूप में, ऊपर धूप और चारों तरफ अंगीठी। तो हठ योग है। तो कई मार्ग है परंतु तीन मुख्य मार्ग महाराज ने बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो तीनों की परिभाषा भजन के एक लाइन में आ गया, जग की सेवा खोज अपनी पीत प्रभु से कीजिए। ये तीनों परिभाषा आ गया। तो सेवा तो कर दो, बदले मत चाहो, आप कर्मयोगी बन गए, घर में कर्मयोगी बन गए। और सेवा करके बदले में चाहते हो कि पत्नी हमारा आदर सम्मान करे, आप कर्मयोगी नहीं बनोगे। आपको संसार में रहना नहीं आया। पत्नी आपके लिए नहीं, आप पत्नी के लिए हो। उसको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, उसके कटु वचन सुनो, आपको शांति मिलेगी। एक बात याद आ गई कि संत तुकाराम जी हुए महाराष्ट्र में। तो संत तुकाराम जी की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। पत्नी आज्ञाकारी मिल जाए तो भगवान की कृपा है। अब पूजा पाठ पर बैठोगे तो आपको ले आकर के गीता, रामायण, भागवत रख देगी और संध्या का पात्र ला करके रख देगी, आज्ञाकारी है। और पत्नी कर्कशा है तो भगवान की और कृपा है। अब उसमें आपकी आसक्ति नहीं रहेगी, अब भगवान में लगो। दोनों में कृपा है, दोनों हाथ में लड्डू है। तो संत तुकाराम जी क्या करते कि भजन करते और जीवन में गरीबी थी तो वो जाते मजदूरी करते थे। मजदूरी में जो मिलता लेकर के आते घर पर, पत्नी और वो बांट के अपना खा लेते। तो एक दिन गन्ने के कटाई चल रही थी खेत में, तो गन्ने कटाई में लग गए वो। तो वहाँ का ये नियम था कि जितना आप गन्ना उठा सकते हो उतना उठा के ले जाओ। तो कोई 10 उठाते, कोई 20 उठाते, कोई 15 उठाते। वो 8, 10, 15 गन्ना उठा के लेकर के चले। अब गांव से निकल रहे थे तो बच्चे बोले कि बाबा बाबा हमारे को एक गन्ना दे दो। अब साधु स्वभाव, लो बेटा ले जाओ, तुम भी चूसो। अब दूसरा बच्चा आया, बाबा जी हमारे को गन्ना दे दो, हमारे खेत, हमारे घर में गन्ना नहीं है, ले जा बेटा तू ले जा। ऐसे करते करते घर पहुँचते पहुँचते एक गन्ना बचा। अब एक गन्ना बचा। अब पत्नी जैसे देखा कि दिन भर मजदूरी किए हैं और एक गन्ना लेकर के आए, यही लेकर के आए हो, और गन्ना लेकर के और सिर पर दे मारा, सिर पर दे मारा और गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। बोले कि देवी बहुत बढ़िया हो गया, भगवान ने बड़ी कृपा कर दिया। आधा आधा तो करना ही था, आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस लो। इसको कहते हैं कंप्रोमाइज, इसको कहते हैं कंप्रोमाइज। अब हमारे भाग्य में जैसे पत्नी थी, जैसे बेटे थे, जैसे बहू थे, तीन चीजें माँ के घर में आने के पहले निश्चित हो गई, आयु, जाति, भोग। तो आयु, जाति, हमारी आयु कितनी है पहले से निश्चित है, कि जाति में जन्म लेंगे पहले से निश्चित है, भोग का मतलब हमारे धन, कुटुंबी, संबंधी कौन मिलेंगे पहले से निश्चित है। तो महाराज जी ने कहा 3 चीज़ों में तो संतोष करो, स्वदारे। जैसे हमारे कुटुंबी संबंधी मिल गए, हमारे कर्मों के फल के अनुसार मिले हैं, लेना देना बाकी है, या हम किसी कर्जदार हैं वो हमारा कर्जदार है। परंतु ये मत देखो, अपने तो जैसे मिल गए उसमें संतोष करो। जैसे पत्नी मिल गई, जैसे पति मिल गए, जैसे बेटा मिल गए, और इस जन्म में आप अपना नाटक बढ़िया नहीं करोगे वो दोबारा फिर मिलेंगे। वही पत्नी फिर दोबारा मिलेगी दुख देने के लिए, वही पति फिर मिलेगा दुख देने के लिए। इसलिए अभी तो तपस्या मान करके उसकी सेवा करके पिंड छुड़ा लो, इसी जन्म मुक्त हो जाओ। तो स्वदारे भोजनम, जैसा रूखा सूखा सीरा मिल जाए उसमें संतोष करो, ठाकुर जी भोग लगा करके। स्वदारे भोजनम धनम, भगवान जितना धन दे दे संतोष करो। ये पहले से निश्चित है
कि लखपति बनोगे कि नहीं बनोगे, करोड़पति बनोगे कि नहीं बनोगे, पहले से निश्चित है। अब प्रश्न उठता है जब पहले से निश्चित है तो हम रात में क्यों जीरा की भराई करें भाई? वो आपका कर्तव्य है, फर्ज है। कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेस कदाचन, कर्म करना आपका कर्तव्य है। तो 3 चीज़ों में तो संतोष करो और 3 चीज़ों में कभी संतोष मत करो। जप में, दान में, स्वाध्याय में। भगवान के नाम का खूब जप करो, भगवान का नाम लो, दान पुण्य करो, गरीबों को, अनाथों को, दीन दुखियों को, लंगड़े लूजों को रोटी खिला दो, नया कपड़ा नहीं तो पुराना कपड़ा दे दो। तो जप में, दान में, स्वाध्याय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। महाराज जी की पुस्तकें पढ़ने से अपने आप ज्ञान बढ़ता है। सुलझी बातें, बिल्कुल सुलझी बातें। तो सेवा करके बल्ले मत चाहो, कर्मयोग सिद्ध हो गया। जग की सेवा खोज अपनी, मैं कौन हूँ, अपने को जानना। अपने को जानना ये ज्ञान मार्ग है। अरे भाई हाड़ मास का पुतला, ये मैं सही नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये घर मकान दुकान मेरा नहीं है, ये जन्म के पहले था नहीं, जन्म के बाद रहेगा नहीं। तो एक परमात्मा ही बचेंगे। और जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। भगवान अपने हैं, ये भक्ति मार्ग है। तो आपने पूछा कि जानना मानना, तो ये करना, जानना, मानना 3 है। तो करना क्या? सेवा करके बल्ले मत चाहो। जानना क्या? अपने आप को जानना कि शरीर हाड़ मास का पुतला मैं नहीं हूँ। और मानना क्या है कि भगवान मेरे हैं। ये बात। और बताओ। एक बात बता दो, जब पूरा सत्संग करे नहीं करे आए, एक बात बता दो। एक बात से कि जैसे कन्या एक रात्रि में विवाह होते ही निश्चिंत हो जाती है, ऐसे जितने हम आप सब बैठे हैं निश्चिंत हो जाओ कि काटिया में भागवत कथा हुई, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गई थी, अब मैं भगवान की हो गई। बोलो कन्हैया लाल की। अब संदेह मत करना, बस पूरी बात। ये बातें ऐसी नहीं कि किसी को समझ नहीं आवे। संस्कृत मैंने बताया नहीं, कोई विद्वता दर्शाया नहीं, सरल बात। महाराज जी की भाषा कितनी सरल है। छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल का बच्चा पकड़ ले, 2.5 साल बच्चा पकड़ ले, तो अब सब लोग खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा करो। अब हो गया।